नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि जो आपके सामने एक समीकरण दी गई है उस समीकरण को हल करना है। मैं आपको बता देता हूं साथियों कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे सभी के सभी प्रश्न मैथ के टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, जिसे सरलीकरण से समझा जाता है, उससे संबंधित है। तो साथियों, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हल करने से पहले हम सबसे पहले एक नियम जानते हैं। वो नियम क्या है? बोर्डमास। इसी नियम के आधार पर सभी के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। दिए गए जो समीकरण है उसके अंदर साथियों एक बड़ा ब्रैकेट है और दो छोटे ब्रैकेट हैं। तो साथियों सबसे पहले इसे हल करते हैं। तो पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटे ब्रैकेट है उनको हल करते हैं। साथियों 9 वर्गमूल 5 में 4 वर्गमूल 5 जोड़ा जाता है तो 9 और 4 13 वर्गमूल 5 गुणा में 11 और 19 कितने हो गए? 30 वर्गमूल 5, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद माइनस 43 का वर्ग कितना होता है साथियों? तो 43 का वर्ग मैं आपको बता देता हूँ। 43 ये 129, 29 का 9 बच गए कितने? 12, 43 चौके 172, 72 और 11 184, अर्थात 184, 1849 इसका मान निकालना है। तो साथियों 13 तिये 39, 390 और 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल हट जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा? 5 बड़ा ब्रैकेट माइनस 1849। तो साथियों गुणा करते हैं 5 0 0 9 पर 45 के 5 बच गए 4, 5 तिये 15 और 4 19, 1950 में से 1849 घटाएंगे कितना आएगा? 101 हमारे पास बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपको समीकरण देखने पे लगता होगा कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, परंतु आपको अगर इस क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है वो तरीका आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप चुटकी भर समय में सोल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं एक ऐसा ही प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है 4 वर्गमूल 3 गुणा में 14 प्लस 4060 ब्रैकेट बंद भाग में 12 बराबर 7021 में से किस चीज़ का भाग दें कि दोनों समीकरण बराबर हो जाए। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं, हल करते हैं टॉपिक वाइज। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसे सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64 गुणा में 14 प्लस में 4060 भाग में 12 बराबर 7021 भाग में x। दोबारा इसे सोल्व करते हैं। 14 चौके यहाँ पे आएगा 64, 14 चौके 56 बच गए कितने? 5, 14 छिकी 84 और 5 89, 896 प्लस 4060 भाग में 12 बराबर हम लिख सकते हैं 7021 बटे x। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो दोनों का मान आ जाएगा हमारे पास 6 का 6 नोट 6 15, 8 और 1 9 और 4 956 भाग में 12 बराबर 7021 बटे x। 12 से काटेंगे तो साथियों 12 चौके 48 बच गया 1 उतारा 5, 12 1 12 बच 3, 12 तिये 36। तो साथियों जब x का मान निकालेंगे तो 7021 में 413 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 17, जो कि हमारे डी हमारे क्वेश्चन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। शुरुआती तौर के अंदर हम क्या करेंगे? 4 का घनमूल करेंगे।
4 का घनमूल 64 गुणा में उसे 14 से गुणा करेंगे तो 896 को 4060 में भाग देंगे तो हमारे पास जोड़ेंगे तो 4956 में 12 का भाग देंगे तो 413 आएगा, जिसे हम 7021 में से डिवाइडेशन या भाग कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन। 4 सही 3/4 गुणा में 5 सही 11/19 गुणा में 25 सही 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण को मिश्रण भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं। 4 चौके 16 और 3 19/4 गुणा में 17 5 85 और 11 96/17 गुणा में 25 दूनी 50 और 51/2 सोल्व कर देते हैं। 24 चौके 96, फिर 2 से काटा 12 दुए 24, उसके बाद में 17 तिये 51 सोल्व करते हैं। 19 गुणा में 12 गुणा में 3 19 गुणा में 36। तो साथियों सोल्व करते हैं। 19 छिके 114 बच गए कितने 11 गुणित ये 57 और 11 68 684, जो कि सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमारा सही आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी के चक्कर में आपकी गलती होना संभव है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन का गलत आंसर आना भी संभव है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 38% अर्थात 430 का 38% और 890 का 54% किसके बराबर है। तो साथियों 38 गुणा में 430/100 प्लस में 54/100 गुणा में 890, 10 से 10 काट दी। 38 को 43 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1634/10 प्लस में 54 को जब 89 से गुणा करेंगे तो आएगा 4806/10। 10 से हटाया नीचे से तो ये दशमलव लग गई, यहाँ पे दशमलव लग गई, तो 163.4 प्लस में 480.6। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 4 10 का 0 बच गया कितना 1, 3 और 1 4, उसके बाद में 8 6 14 4 1 5 1 6, तो अर्थात 1 0, तो 644 हमारा आंसर आ गया, जो कि सी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, परंतु जल्दबाजी किसी भी क्वेश्चन में ना करें। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है 2 का -3 घनमूल प्लस में 12.5% ऑफ 224 गुणा में 1/2 माइनस वर्गमूल 2। तो साथियों सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उसको सॉल्व करेंगे। 2 माइनस के 3 घनमूल है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 1/2 की घनमूल 3 प्लस में 12.5% है तो इसे हम लिख देंगे 1/100 गुणा में 624। तो साथियों देखते हैं कि हमारे पास 12.5 को काट देते हैं हम 8 से, तो 12.5 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 100 आता है। ये ब्रैकेट बंद में है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 1/8 प्लस में 624/8 ब्रैकेट बंद, और हमारे पास आ गया 2 की 2 का मतलब गुणा में 4। 8 ले लिया लघुत्तम, 1 प्लस में 624 ब्रैकेट बंद गुणा में 4 लिख सकते हैं हम 625/8 गुणा में 4।
4 दुए 8, 2 से इसे काटा तो हमारे पास आ गया 312 12.5, क्योंकि 625 में 2 का भाग देंगे तो 312.5 आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। तो साथियों, अगर आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े जो कि बिल्कुल टफ क्वेश्चन है और उनको चुटकी भर समय के अंदर हमने सोल्व करना सीखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।